हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 का क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। एग्जाम में कई बार लास्ट PYQ PVSA के क्वेश्चन पेपर्स में भी कई बार आया है क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी होता है और अच्छी वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें, गिवन है ए स्क्वायर ABCD, एक ABCD एक स्क्वायर है, एक आयत है। इस ABCD आयत के अंदर मुझे क्या प्रूफ करना है? AC ये वाला जो डायगोनल है बराबर BD होगा, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि AC डायगोनल BD है। दूसरा AO बराबर OC एंड OB बराबर OD, ये इसके बराबर है और वो इसके बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों इसके बराबर हैं और ये इसके बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर कि AO बराबर OC है और DO बराबर DB है। और यहाँ पर मुझे बताना है कि AC यानी कि ये AC परपेंडिकुलर BD पर है, यानी कि इस AC के ये वाले जो एंगल्स हैं ये परपेंडिकुलर है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल दूसरा ले लेते हैं BAD, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ABC और BAD, ये दो ट्राइंगल्स मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा BAD में। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमारे को CPCT से देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर AB बराबर AB है। देखिए AB बराबर AB, दोनों में कॉमन लाइन है तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन, यानी कि समान है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं साथ ही बताते हुए चलूंगा। इसके बाद लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल A है। देखिए एंगल B बराबर एंगल A है, क्यों है? रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हो गए। अब इसके बाद अगला क्या पार्ट करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा BC बराबर AD है। इसका क्या रीजन है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, इसका रीजन है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि आयत की भुजाएं समान होती हैं। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, देखिए यहाँ पर BC बराबर AD है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो यहाँ पर हमें पता लग गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरा साइड एंगल एंड साइड से ये ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। कैसे? आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD। कैसे? साइड एंगल साइड से। तो अब देखते हैं हम CPCT से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। CPCT से हम ये कर देंगे प्रूफ, देयरफॉर एंगल साइड AC बराबर BD CPCT। पिछले वाले ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने CPCT के करे थे क्वेश्चंस। तो CPCT का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट्स के बच्चे, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। तो ये CPCT से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा AC बराबर BD, यानी कि इसके डायगोनल्स को दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 10 डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अतः आयत के विकर्ण, हिंदी में डायगोनल्स को विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण समान है। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। आगे के पार्ट में हमने देखिए, ये वाला पार्ट मेरा प्रूव हो गया। यहाँ पर AC बराबर BC CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। देखिए आगे के पार्ट के लिए मैंने सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट में हमने नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ऊपर नीचे मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। इसमें आप देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, मैंने यहाँ पर एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर है, दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो यानी ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल भी ऑपोजिट साइड के एक एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या करा,
अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल कर दिए एंगल। दूसरा मैंने क्या करा, ए बी बराबर सी डी, यानी कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है क्योंकि स्क्वायर की साइड्स है तो दोनों इक्वल होंगी। इसके बाद एंगल 2 बराबर एंगल 4, यहां पर एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी मैंने यहां पर कर दिया क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से मेरे तीनों एंगल्स जो हैं ये बराबर हो गए। अब यहां पर क्या करेंगे, ट्राइंगल एओ बी बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीओडी के एंगल साइड एंगल से, तो एओ बराबर सीडी और बीओ बराबर ओडी सीपीसीटी से मैंने कर दिया। देखिए एओ बराबर ओसी और बीओ बराबर ओडी, जो मेरे को यहां पर प्रूफ करना था वो मैं यहां पर सेकंड पार्ट में प्रूफ कर चुका हूं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, दस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 10 द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अतः विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। अब करते हैं आगे का पार्ट। आगे के पार्ट में नाउ इन ट्राइंगल एओबी एंड एओडी, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, एओबी एंड एओडी, क्योंकि मुझे इसे लीनियर प्रूफ करना पड़ेगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, एओ बराबर ओए, क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, और ओबी बराबर ओडी, ये क्या है प्रूव्ड अबव, और एबी बराबर एडी। देखिए एबी बराबर एडी क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, एओ कॉमन आ गया, और ऊपर ये ओबी और ओडी मैं ऊपर प्रूफ करके आया हूं, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, मैं यहां पर लिख दूंगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, मतलब रेखिक युग्म। हमने करा था रेखिक युग्म क्या होता है, देखिए एक लाइन के ऊपर अगर ये ऐसे हाफ एंगल बन रहा होता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ऐसे ही तो बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरा एंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये मेरा लीनियर पेयर ही तो बन रहा है, इसको मिलाकर 180 लीनियर पेयर ही तो बनेगा ये। चलिए आगे प्रूफ करते हैं इसको, लीनियर पेयर है यहाँ पर, आगे करेंगे AOB प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब AOB और AOD दोनों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ करे थे, दोनों एक दूसरे के इक्वल नीचे यहाँ पर। अब जब दोनों इक्वल है तो मैं एक AOB को हटाकर या AOD को हटाकर इसकी जगह पर दूसरा रख सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। ऊपर मैंने CPCT से यहाँ पर प्रूफ करा है तो मैं लिख देता हूँ एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर AOB और AOB मिलके हो जाएंगे 2AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए AOB 90 डिग्री प्रूव हो गया तो दूसरा भी ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर एंगल है। तो आप यहां लिखोगे एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। तो अब फाइनली रीजन क्या आप लिखोगे, देयरफॉर AC परपेंडिकुलर BD, आप लिखोगे यहां पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हिंदी में लिखेंगे अतः विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं लंब कोण पर। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मेरा थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको करते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इसको करना सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चंस में मार नहीं खाएंगे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। सो प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। एक बार में नहीं आता आपको तो वीडियो को पॉज करके रोककर अपने आप से करके देखिएगा। नहीं आता दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए। और अगर आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए तो मेरी guruji-classes.in करके एक वेबसाइट है और गुरुजी क्लासेस की प्ले स्टोर पर ऐप भी मिलेगी। इस वाली एक्सरसाइज मैथ्स के और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स अगर चाहिए तो आपको उस पर अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।